हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के आज के इंटरव्यू एपिसोड में। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है वो एक मॉडल है और एक एक्टर है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। वो फेमिना मिस इंडिया 2016 में सेकंड रनर अप रह चुकी है। वो एक ट्रेन कथक डांसर है और एक ड्रामर भी रह चुकी है अपने कॉलेज डेज में। आपने उनको उजरा चमन और बहुत सारे शॉर्ट मूवीज़ और लीक्ड जो अभी अमेजॉन मिनी में उपलब्ध है वहाँ पे देखा होगा। मैं बात कर रही हूँ पंखुड़ी गिदवानी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज़ के आज के एपिसोड में। थैंक यू। तो पंखुड़ी जी, हमारे चैनल का एक परंपरा है इस इंटरव्यू एपिसोड का कि जो भी गेस्ट आते हैं उनको हम कुछ गिफ्ट्स देते हैं जो हमारे कोलैबोरेटर्स ने हमें भेजे हैं। तो इसी सेगमेंट का हम अभी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है हैशटैग रिवाज। तो चलिए हमें सेगमेंट शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट गिफ्ट है वो भेजा है पिटारा की तरफ से। ये ईशा ठाकुर जी का ब्रांड है। ये बॉडी और स्किन केयर का इनका प्रोडक्ट्स होता है। तो ये भेजा है पिटारा की तरफ से ईशा ठाकुर जी ने। थैंक यू सो मच। जो सेकंड गिफ्ट है वो भेजा है स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से। ये ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धि जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए कुंकुमादि तेलम भेजा है। बेसिकली ये स्किन रिपेयरिंग का काम करता है। हम एक्टर्स जो है उनको मेकअप और हार्श लाइट वगैरह के लिए बहुत स्किन प्रॉब्लम्स होती है। तो ये जो तेलम है ये स्किन प्रॉब्लम्स को मिटाने में काफ़ी मदद करती है। थैंक यू। तो जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये है ओ फिश माई लव की तरफ से। शालन गोसावी जी का ब्रांड है। इन्होंने आपके लिए फूड कूपन भेजा है और ये नवी मुंबई में इनका ये स्टोर है। तो आप वहाँ पे जाके इनके जो फ़िश तवा फ्राई है जो इनका मेन इनका डिश है, स्पेशलिटी है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। खाने की तो मैं काफ़ी शौकीन हूँ, सो थैंक्स। ये जो गिफ्ट है ये भेजा है अर्क बाय शिवानी की तरफ से। ये कुछ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं और इनकी जो खासियत है ये इनका सोप है, विप सोप, जो आप शैम्पू सोप इन तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है अर्क बाय शिवानी की तरफ से। थैंक यू सो मच। स्किन केयर और बॉडी केयर की तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती रहती है, सो थैंक्स अ लॉट। जो लास्ट गिफ्ट है ये है शारास कलेक्शन की तरफ से। ये भाग्यश्री चितले जी का ब्रांड है। उन्होंने आपके लिए खूबसूरत सी साड़ी भेजी है। थैंक यू। तो एक्चुअली बहुत प्यारी है। इसका कलर बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं था मुझे इतने सारे गिफ्ट से नवाजा जाएगा। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा पिटारा बन गया। हाँ, पूरा। और ये जो लोकेशन है ये हॉब्स किचन एंड बार है। ये लोखंडवाला में है। आप यहाँ पे आके इनके जो डिशेस है वो ट्राई कर सकते हो। इनका एम्बियंस बहुत अच्छा है, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा जो ये पहला सेगमेंट है वो ख़त्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट के लिए जो मेन सेगमेंट है हमारे इस इंटरव्यू का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट के लिए हैशटैग दिल खोल बातें। तो इस सेगमेंट पे हम हमारे जो खुद के भी सवाल है और जो अपकमिंग एक्टर्स हैं उनके जो मन में सवाल होते हैं वो आपसे जानना चाहेंगे। आप मॉडलिंग में भी है एक्टिंग के साथ साथ, तो मॉडलिंग को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो वो कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। तो मेरा फर्स्ट सवाल होगा कि आपने मॉडलिंग या एक्टिंग के बारे में क्यों सोचा कि आपको इस फील्ड में क्यों आना है? एक्चुअली मैं बचपन से ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स करती रहती थी। डांस कॉम्पिटिशन्स, ड्रमिंग, एक्टिंग, ड्रामा, डिबेट्स, तो हमेशा से स्टेज पे रही हूँ। तो आई थिंक उसकी वजह से मुझे बहुत शौक था कि मैं लोगों से इंटरैक्ट करूँ वाया द वे ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इसीलिए मेरा एक्टिंग में जाने का मन किया। और मैंने थिएटर भी किया है बचपन में। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर फॉर ऑलमोस्ट 3 years। मैं वर्कशॉप्स करती थी, होते नहीं है आपके समर वेकेशन में वर्कशॉप्स। तो वो भी मेरा रुझाव मोस्टली इसी तरफ रहता था कि एक्टिंग रहे, डांस रहे, म्यूज़िक रहे। सो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैज़ ऑलवेज बीन अ लव, इसलिए एक्टिंग एंड मॉडलिंग बिकॉज ऑनेस्टली लोगों ने बोला। तो मैंने सोचा ठीक है करके देखते हैं। लोगों ने कहा कि हाइट अच्छी है, चेहरा अच्छा है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट मॉडलिंग। सो
जब मैं 16 साल की उम्र की थी तब से ही मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी एंड मेरा फर्स्ट शो था एंड लकीली आई वाज वर्किंग फॉर रितु कुमार एंड किमाया, लाइक बिग ब्रांड्स लाइक दीज एट ताज लखनऊ। तो अच्छा लगा काफ़ी, लगा कि मैं अपना बेस्ट पर्सनैलिटी पुट फॉरवर्ड कर पा रही हूँ। एंड व्हेन यू वॉक ऑन द रैम्प यू नो इट्स ऑल योर्स, सब आपको ही देख रहे हैं, दैट कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इज ऑफ अनदर लेवल। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मॉडलिंग ऑल्सो। एंड अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनना, ज्वेलरी पहनना, तैयार होना यार किस लड़की को नहीं अच्छा लगता लड़कों को भी बहुत पसंद है। सो या दैट्स व्हाई आई गॉट इनटू मॉडलिंग। बट धीरे धीरे उसके लिए मेरा पैशन बढ़ता गया बिकॉज यू कुड डू सो मच एक्सपेरिमेंटेशन विद फैशन, राइट? सो बहुत आपकी क्रिएटिविटी भी एक्सपैंड होती है, सो दैट्स व्हाई। मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है और बहुत डिफरेंट भी है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है? और जो मतलब लोग बोलते हैं कि मॉडल है तो एक्टर वो बन सकते हैं, एक्टर है तो वो मॉडल बन ही सकते हैं, बट बहुत सारे डिफरेंसेस है, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहोगे? एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और जो मॉडलिंग और एक्टिंग साथ में करते भी हैं दे हैव टू कीप बोथ द वर्ल्ड्स अपार्ट। उनको अपनी दोनों दुनिया अलग ही रखनी पड़ती है बिकॉज अगर जब आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो दैट विल डिपेंड आप किस ब्रांड के लिए मॉडल कर रहे हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सब्यसाची के लिए कर रहे हैं तो योर फेस विल बी वेरी पॉइज्ड, वेरी एलिगेंट, वेरी रॉयल। जहाँ आप एक पर्निया पॉपअप शॉप के लिए कर रहे हैं वहाँ मस्ती होगी, मौज होगी, यू हैव टू बी मोर बबली। सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट ब्रांड यू आर डूइंग इट फॉर। एंड स्पेशली अगर रैम्प वॉक की बात करें तो उसमें मोस्टली यू आर डूइंग इट फॉर द क्लोथ्स, यू आर डूइंग इट फॉर द ज्वेलरी, तो उसको अच्छे से दिखाना आपका मेन मोटिव है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल वर्क दैट यू नीड टू डू विद द एंटायर टीम। सो यस, दैट्स हाउ बोथ एक्टिंग एंड मॉडलिंग आर वेरी डिफरेंट। आप फेमिना मिस इंडिया 2016 की सेकंड रनर अप थी, तो पूरे मिस इंडिया का वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैंने जब मिस इंडिया किया था तो मैं 18 साल की थी। मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, बहुत फ्रेश एक्सपीरियंस था। जस्ट आउट ऑफ स्कूल, नॉट इवन आउट ऑफ स्कूल एक्चुअली, मैं अपना क्लास 12th नहीं दे पाई थी। मैंने अपने बोर्ड्स छोड़ दिए थे फॉर मिस इंडिया बिकॉज माई फादर सेड सो। माई फादर टोल्ड मी कि छोड़ो, यू कैन डू दिस लेटर, बट ये मिस इंडिया का मौका शायद वापस ना आए। सो आई वॉज वेरी एनकरेज्ड बाय दैट। एंड ऑफकोर्स मैं जब पैजेंट में गई, मैं पूरे देश की लड़कियों से मिली, इतने सारे लोग थे। एंड देयर वर स्पॉन्सर्स, तो स्पॉन्सर विजिट्स कैसे करनी है, मॉडलिंग कैसे करनी है, रैम्प वॉक कैसे करनी है, कैसे लोगों से इंडस्ट्री में इंटरेक्ट करना है। एंड हमारे बहुत सारे सब कॉन्टेस्ट थे, मिस टैलेंटेड, मिस नेशनल कॉस्ट्यूम and Miss Fit Body. So all of those sub contests and all of the things that I was learning at that point of time, वो इतना मुझे आज भी मदद करता है because basic human communication कैसे आप अलग अलग लोगों से करते हो वो आप सीख जाते हो। different situations में आप कैसे respond, react करते हो वो आप सीखते हो। So it was a very fun ride. And of course, finale वाला दिन तो किसको नहीं याद रहता। We had शाहरुख खान coming in and announcing the winners, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात थी because we were of course seeing him in person in front of us for the first time. हमने हमेशा उनको adore, admire किया था। तो हाँ, वो रात भी बहुत ग्लैमरस थी, बहुत मज़ा आया। एंड येस, इन द प्रोसेस मैंने कम्युनिकेशन, रैम्प वॉक, हेयर एंड मेकअप, स्पॉन्सर विजिट्स, हाउ टू पुट योर सेल्फ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ पीपल, सब कुछ सीखा और एक बहुत अच्छा नेटवर्क ग्रो हो गया इन द इंडस्ट्री मेरे लिए। तो आपने कहा कि आपके पापा ने आपको कहा कि मतलब बोर्ड्स बाद में भी दे सकते, तो फैमिली सपोर्ट आपका हमेशा से था? शुरू से हमेशा से था। मैं बहुत लकी हूँ बिकॉज हर फैमिली को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत लोग हैं बाहर जो बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली इन द क्रिएटिव आर्ट्स, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, इवन फॉर दैट मैटर राइटिंग हो, बहुत लोगों को इतना चांस नहीं मिलता बिकॉज देयर पेरेंट्स आर नॉट वेरी ओके विद इट बीइंग एन अनस्टेबल करियर। एक पर्टिकुलर जॉब में, एक कॉर्पोरेट सिचुएशन में आपका मंथली सैलरी फिक्स्ड है। यहाँ पे या तो बहुत ऊपर हो सकता है वरना आप बहुत टाइम तक भी खाली रह सकते हो।
सो वो तो है डेफिनेटली, बट एक चीज़, एक बहुत ओल्ड एक्ट्रेस थी, मेरे साथ एक एड में काम कर रही थी, उन्होंने बोला था यू हैव टू बी क्रेजी इनफ टू डू दिस। थोड़ा पागल सा होना आपको ज़रूरी है टू बी इन दिस, बिकॉज उतार चढ़ाव बहुत है, बट अगर आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। आपको अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी खुद लानी पड़ती है। वो स्टेबिलिटी सिर्फ एक जॉब से नहीं आएगी, दैट हैज़ टू बी इन योर पर्सनैलिटी। एज अ पर्सन अगर आप स्टेबल हो तो आप चीज़ों को स्टेबल कर लोगे। लाइक if financially speaking, what I do is when I'm earning good, when I'm getting a lot of TVCs या films या web shows, I earn and I save for the days, for the rainy days where I might be just auditioning, right? So that's how you have to work it out in this industry. तो आपने कहा कि आपने बोर्ड एग्ज़ाम तभी मिस इंडिया के टाइम पे आपने वो स्किप किया, उसके बाद आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए एंड यू सेड कि आपने अच्छा स्कोर भी किया। तो वही मतलब हम दोनों चीज़ें मतलब मैनेज कर सकते हैं, एक्टिंग भी हो गया फिर पढ़ाई भी हो गई। तो ये मतलब हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उनको बहुत कंफ्यूज होता है कि दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करें। तो आप उनको कुछ मतलब कहना चाहोगे कि कैसे मैनेज किया जाए दोनों चीज़ें? वेल आई फील दोनों चीज़ें बिल्कुल मैनेज हो सकती हैं, बिकॉज टू एन एक्सटेंट आपको करना ही पड़ेगा। एटलीस्ट आई फील टिल योर ग्रेजुएशन दैट स्टडी दैट नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग 12th के बाद ही या उससे पहले ही कम्प्लीटली इंडस्ट्री में चले जाते हैं, आई रिस्पेक्ट देयर चॉइस, बट आई फील पर्सनली कि एक ग्रेजुएशन तक की जो आपकी पढ़ाई होती है, एक एजुकेशन होता है, वो आपको एनरिच करता है एज अ पर्सन, और वो एजुकेशन आप लाइफ में कहीं भी जाओ आप यूज़ करोगे। एज एन एक्टर भी आप वो एजुकेशन यूज़ करोगे, दैट लेवल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, या आप साइकोलॉजी समझते हो, या आप मार्केटिंग पढ़ते हो, जो भी एक आप पढ़ते हो सब्जेक्ट, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है, बिकॉज टिल ग्रेजुएशन यू स्टिल डूइंग अ वेरी जनरलाइज स्टडी ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया के बारे में जानना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी होती है। सो आई फील दैट एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अगर फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो आपको भी मन करता है, यू नो, टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस ऑल्सो। एक्सपेक्टेशन वही होती है कि एटलीस्ट पढ़ाई कर ले बच्चा, उसके बाद अपने सपनों के लिए जाए। सो ऑल्सो आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, मतलब मुझे पढ़ाई करना पसंद है। आज भी मैं कहीं पे भी होंगी, अभी भी मैं एक बैग लेके आई हूँ, उसमें मेरे पास मेरी बुक हमेशा होगी, मैं रीड करती रहती हूँ। सो पढ़ाई का मुझे हमेशा से शौक था, तो मेरे लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, टचवुड, हैप्पी अबाउट दैट। सो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि ठीक है भाई पढ़ाई करो, बाकी इसके अलावा जो करना है करते रहो। सो आई केप डूइंग माई को करिकुलर्स एंड मॉडलिंग। और आप बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी हैं, तो आपके ऐसे कौन से हॉबीज़ हैं और कौन कौन से और स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि आपको काफ़ी हेल्प करती है एक्टिंग में? तो वैसे तो एक एक्टर के लिए कितनी भी स्किल्स हो जाए कम ही पड़ती हैं, बिकॉज हर कैरेक्टर एक नया चैलेंज लाता है। अभी एक कैरेक्टर है एक काउ गर्ल का या काउबॉय का, तो आपको हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ेगी। और अगर एक कैरेक्टर है किसी नर्तकी का, किसी रानी का जिसको डांस या सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको वो टैलेंट सीखना पड़ेगा। सो वैसे तो मतलब अनंत हैं चीज़ें जो आप सीख सकते हो, बट बेसिक आई फील जो हर एक्टर को आनी चाहिए इज़ समथिंग दैट ऑल्सो द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स से, दैट आपका डांस अलॉन्ग विद एक्टिंग। एक्टिंग तो आनी चाहिए भाई, प्लीज़ एक्टिंग सबसे पहले सीखो। लोग बॉडी बनाने लगते हैं, लोग डांस सिंगिंग सब करने लगते हैं, लेकिन एक्टिंग नहीं सीखते। तो सबसे पहले आप एक्टिंग पे काम करिए, आप थिएटर करिए, आप प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट सीन्स उठाइए, ऑडिशंस करिए, सीन वर्क करिए लोगों के साथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगिंग आई फील एक बेसिक सुरीली सिंगिंग अगर आप कर सकते हो इट्स गुड। सिंगिंग एक आप बेसिक सुरीली सिंगिंग कर सकते हैं, देन इट्स फाइन, यू डोंट हैव टू बी मडोना, इट्स ओके। अगर आप बेसिक अच्छा गा सकते हैं। दूसरी चीज़ है डांस। आई फील एक डांस फॉर्म तो ज़रूर आना चाहिए। कथक, भरतनाट्यम, हिप हॉप, जैज़, बॉलीवुड, बहुत सारे हैं, बट एक डांस फॉर्म ज़रूर आना चाहिए, एंड प्रेफरेबली ये क्लासिकल डांस फॉर्म। बिकॉज क्या होता है ना, एक बार आपके क्लासिकल बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो आप कोई भी डांस फॉर्म जल्दी सीख सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई फील फिटनेस इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि जिम ही जाओ, 6 पैक्स ही बनाओ, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, बुरी बात क्या है,
एक फिटनेस लेवल, एक स्टैमिना आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज आपको कई जगह ट्रैक करके जाना पड़ता है, कई बार आपको पहाड़ों पे शूट करना है या बीचेस में शूट करना है, आपको धूप में रहना पड़ता है चाहे आप जितना अम्ब्रेला रख लो। सो एक स्टैमिना, एक फिट बॉडी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू लुक गुड ऑन द कैमरा एज वेल एज यू कैन शूट फॉर लॉन्ग आवर्स। सो आई थिंक सिंगिंग, डांसिंग, फिटनेस, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं अलॉन्ग विद एक्टिंग। बाकी तो फिर विद द कैरेक्टर्स यू विल कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। और एक और चीज़ है कि बेसिक्स ऑफ कैमरा वर्क, आई थिंक बेसिक्स ऑफ कैमरा आना ज़रूरी है, इसलिए नहीं क्योंकि आपको शायद जाके शूट करना पड़े, बट इसलिए क्योंकि जब कैमरा मैन एक लेंस लगा रहा है, अब वो 100 mm लगा रहे हैं या 50 mm लगा रहे हैं या 35 mm लगा रहे हैं, आप हर बार नहीं पूछ सकते कि अच्छा मेरा कितना क्लोज आ रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ 50 है तो इतना आ रहा है, 35 है तो दूर जा रहा है, किस चीज़ में कितनी बॉडी लैंग्वेज ज़रूरी है। अगर वाइड एंगल है तो आपको पता है कि आपके हैंड जेस्चर्स, बॉडी जेस्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज है तो पता है कि आपको स्थिर रहकर सिर्फ अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से बात करना है। सो आई थिंक बेसिक्स ऑफ कैमरा वर्क, इफ़ यू नो, जो पर्सन कैमरा हैंडल कर रहे हैं, जो आपके DOP हैं, उनके लिए काम काफ़ी आसान हो जाता है। And the easier you make the work for other people, the better an actor you become. जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि पूरा एक टीम वर्क होता है जब हम काम करते हैं, तो उससे हमारा परफॉर्मेंस भी दिखता है और बाकी पूरा काम अच्छा दिखता है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि लुक कितना मैटर करता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्पेशली? आई वुड से मॉडलिंग इंडस्ट्री पर्टिकुलरली जब ब्रांड्स पे आता है तो लुक्स आर इम्पॉर्टेंट। अब लुक्स को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सम ब्रांड्स विल वांट वेरी डस्की, वेरी यूनिक फेसेस। आपके सब्यसाची में ही देख लो, राइट? अर्चना अखिल कुमार इज सच एन अमेजिंग मॉडल एंड शी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टीरियोटिपिकल गुड लुक्स, राइट? सो वो बहुत ब्रांड टू ब्रांड जाता है कि किस ब्रांड को कैसी लुक्स पसंद है, बट ओवरऑल एक फिट बॉडी होना, एक अच्छा फेस कट होना इज़ अ गुड साइन ऑफ गेटिंग इनटू मॉडलिंग। सो वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। रैम्प के लिए पर्टिकुलरली हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब आप किसी के हैवी कपड़े पहन रहे हो या ऐसे कपड़े पहन रहे हो जो एक प्लेटफॉर्म से दूर से अच्छा लगना चाहिए, तो वो हाइट जिन लोगों की होती है उस पर थोड़ा बेटर लगता है। सो व्हेन इट कम्स टू रैम्प वॉक, आई वुड सजेस्ट दैट people who have a height at least 5'6" and above should get into it. In brand modeling, when it comes to your campaign shoots, वो कोई भी height के लोग चल सकते हैं, because that again depends on the brand that you're working for or the designer that you're working for. Acting particularly, I would say, देखो सच बात है, अगर आपको हीरोइन बनना है, लाइक लीड भी आप कर सकते हो, लाइक एक परसेप्शन होता है एक हीरोइन का। सो देन यू नीड सम क्विंटेसेंशियल गुड लुक्स, गुड हेयर, गुड स्किन, ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टर आप कैसे भी लुक के हो बन सकते हो। आपको एक्टिंग अच्छी आनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप देखो थैंक यू फॉर कमिंग में भूमि पेडनेकर है, राइट? वो क्विंटेसेंशियल हीरोइन बहुत लोग कहते हैं नहीं है, बट शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस एंड शी इज़ अ ब्यूटिफुल लुकिंग वुमन, आई फील। सो शी इज़ डूइंग सो गुड इन हर फिल्म, राइट? आप नवाजुद्दीन को देख लीजिए, वो एक क्विंटेसेंशियल 6-पैक एब वाले एक्टर नहीं है, बट उनकी एक्टिंग इतनी कमाल की है, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट इट डजेंट मैटर। So when you become an actor, your skills and your personality is all that matters. और आप कैरेक्टर को सूट करने चाहिए। अब कैरेक्टर एक साउथ दिल्ली गर्ल जो रोज़ मैनिक्योर करवाती है उसका है, तो फिर वो लुक उनको वैसे ही लेना पड़ेगा। बट अगर लुक है कि गांव की लड़की है जो पढ़ के IAS बनना चाहती है, वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन द ब्रीफ। बिल्कुल। और अभी हम मॉडलिंग इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग हैं पूछते हैं कि कैसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में आप जाए। हमें एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ पता है, मतलब कि कास्टिंग के लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, बट मॉडलिंग में भी ऐसे कास्टिंग के लोग होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, या मॉडलिंग में कैसे आप अपना प्रोफाइल सर्कुलेट कर सकते हैं? सो मॉडलिंग इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली आप जितना काम करते जाएंगे उतना बेटर है।
आजकल तो आपका ये सोशल मीडिया आ गया है, राइट? सो यू कैन गेट इन टच विद ब्रांड्स डायरेक्टली। आप उनको डीएम करिए, आप उनको ईमेल करिए, तो आपको कैंपेन शूट्स मिलेंगे। येस, देयर आर मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर्स एज वेल जिनसे आप बात कर सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल आगे लेके जाएंगे। इन रैम शोज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अ लॉट ऑफ योर कोरियोग्राफर्स। जो रैम्प शो कोरियोग्राफर्स होते हैं वो मेनली डिसाइड करते हैं कि किस शो में कौन सी मॉडल्स जाएंगी। तो उनके पास एक सेट होता है कि हाँ, ये 15 सेट ऑफ मॉडल्स हम जानते हैं अच्छा काम करती हैं, इनको हम बॉम्बे से ले सकते हैं, इनको हम बैंगलोर से ले सकते हैं, हैदराबाद से ले सकते हैं। सो इन रैम्प शोज़ पर्टिकुलरली इट्स important to know choreographers and send them your profile. In brand campaigns there are model coordinators or you can DM them, आप उनको email भी कर सकते हैं। and ad shoots के लिए तो आपको पता ही है, फिर casting के लोग होते हैं और casting coordinators होते हैं जिनसे आप जाके भी मिल सकते हैं और अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं। तो आपने भी कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आप DM कर सकते हो, या तो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स या आपकी कितनी रिच है, वो कितना इम्पोर्टेंट, कितना मैटर करता है आपके मतलब मॉडलिंग करियर में? मतलब आपको वो देख के काम मिलता है या कैसे होता है? तो दो तरीके हैं। एक है कि आप अपना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि आपको लोग आपकी फॉलोइंग के लिए ले लें। फॉलोइंग प्लस टैलेंट, जैसे आप देखोगे जो डॉली सिंह हैं, जब कुशा कपिला हैं, दे आर वेरी गुड एक्टर्स ऑल्सो बट दे आर वेरी गुड ऑन सोशल मीडिया। तो प्रोड्यूसर को पता है कि मैं अगर इनको अपनी फिल्म में लूँगा तो 1.4 मिलियन या 5.7 मिलियन जो भी है उनकी फॉलोइंग, उतने लोग तो आएंगे ही देखने। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स दे आर वेरी टैलेंटेड। सो टैलेंट के साथ अगर आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग भी अच्छा है तो उससे बहुत मदद मिलती है। सो आई वुड एनकरेज ऑल वुड बी एक्टर्स और वुड बी मॉडल्स टू डेवलप देयर सोशल मीडिया इन अ वे वेयर इट्स ऑथेंटिक टू देम। मतलब मुझे फ़ैशन ज़्यादा पसंद है तो मैं फ़ैशन का ज़्यादा डालूँगी, मुझे एक्टिंग ज़्यादा पसंद है तो मैं एक्टिंग का ज़्यादा डालूँगी। 3 से 4 अच्छी थीम्स ले लें जो आपकी नीश थीम हो और उस पर आप वर्क करो। सो इट्स गुड टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, क्योंकि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको आपका एक प्रोफाइल भी मिल जाता है, वहीं पे आपकी पिक्चर्स मिल जाती हैं, आपकी वीडियोस मिल जाती हैं, आपका पुराना काम मिल जाता है। सो उनके लिए भी काम आसान हो जाता है। अगेन, जितना आप लोगों के लिए काम आसान करोगे उतना आपका काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपका जो फर्स्ट ऑडिशन एक्सपीरियंस था एक्टिंग में, तो वो मतलब कैसा था? बहुत सारे ऑडिशंस दिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी फर्स्ट एड थी सोफ़ी की एड, सोफ़ी सैनिटरी नैपकिन्स, एंड दे आर जापानीज़ क्लाइंट्स। तो कभी भी ना उस समय पता नहीं चलता था कि व्हाट इज़ द क्लाइंट लुकिंग फॉर, बिकॉज हम बस जाके ऑडिशन दे के आ जाते थे। तो आई गेव क्लोज टू 20 to 30 ऑडिशंस, जिससे पहले मुझे अपनी पहली अच्छी ऐड मिली। तो जब मुझे ऐड मिली, जब मैं गई सेट पे, किया मैंने शूट, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या देखा ऐसा जो आपने मुझे सिलेक्ट किया? कहते हैं वी लव्ड योर स्माइल। और मुझे पता ही नहीं था कि अच्छा, कई ब्रांड्स में सिर्फ स्माइल ही मैटर करती है, कई ब्रांड्स में आपकी एक्टिंग मैटर करती है, कई ब्रांड्स में आपका लुक मैटर करता है। सो उसके बाद मैं ऑडिशन विद दैट पर्पस भी जाती थी। सो यू गेट टू नो व्हाट द क्लाइंट वांट्स एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली। और क्लाइंट को क्या चाहिए वो स्क्रिप्ट पढ़कर आप समझते हैं, या जो कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग के लोग हैं उनसे बात करके समझते हैं? आपका क्या प्रोसेस होता है? एक तो आप स्क्रिप्ट से भी समझोगे, और दूसरी बात, आप जो कोऑर्डिनेटर है, जो कास्टिंग वाला बंदा है, आप उससे पूछोगे भी कि इनको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। सो बोथ। रिसेंटली आपने लीक पे काम किया जो अमेजॉन मिनी टीवी पे है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे अच्छी बात तो ये थी कि आई गॉट अ कास्ट which was all new, all fresh people, and सबने of course अपनी अपनी जगह काम किया हुआ था, but एज अ वेब सीरीज़ सबकी पहली वेब सीरीज़ थी या दूसरी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो सब बहुत फ्रेश थे। यू नो, मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है और फ्रेश लोगों के साथ काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मेरी पूरी कास्ट मेरी एज की थी, एवरीबडी वाज अराउंड 24-25 उस एज ग्रुप में। सो वी वर ऑल हैविंग अ बॉल, मतलब हमने इतने मज़े किए हैं ड्यूरिंग द शूट। एंड हम लोग को प्ले करना था, वी वर दिस यूनिवर्सिटी किड्स एंड वी वर ऑल फ्रेंड्स, वी ऑल न्यू ईच अदर। तो हमें एक्ट तो करना ही नहीं पड़ा बिकॉज हम एक्चुअली फ्रेंड्स बन गए थे।
बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी? बॉन्डिंग ऐसी हो गई थी, तो हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द शूट। कोई भी डिफ़िकल्टी आई है या हमें लग रहा है कि एक्टिंग में हम कहीं अटक रहे हैं, वी वर ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच अदर। ये मेथड ट्राई करो, ऐसा करो, हमारे साथ रिहर्स करो। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ पार्टी ड्यूरिंग द शूट, क्योंकि हमें इतना मज़ा आता था। एंड ऑफ कोर्स हमारे जो डायरेक्टर है जीतू अरोड़ा, ही वॉज ऑल्सो सच अ नाइस पर्सन। उन्होंने हमें इतनी चीज़ें सिखाई हैं शूट के दौरान कि मुझे लगता है उस वेब सीरीज़ के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैं आज भी अपनी एक्टिंग में यूज़ करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो आई फील इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारे फ्रेंड्स बने, अपने रोल के साथ बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट करने को मिला, बिकॉज मैं वो सैसी लड़की भी हूँ और फिर मैं दुखी भी होती हूँ, एंड देन देयर इज एन MMS लीक एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपनिंग। सो बहुत एक्सपेरिमेंटेशन करने को मिला एक रोल के साथ, तो काफ़ी मज़ा आया। अपने आप को ग्रूम कैसे करते? देयर आर 3 एस्पेक्ट्स। एक होता है आपका आउटर ब्यूटी, एक होता है आपका कम्युनिकेशन, और एक होता है कि आप अपने आप को कैरी कैसे करते हो।